मेरी ओर से जय माता दी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज सुबह से अपने ब्लॉग की शुरुआत। चुके हैं 8 और बाहर का जो कुछ हाल है वो कुछ इस तरह का है। बारिश हो रही है तो ऐसे में बाहर तो कुछ काम नहीं होगा, सोचा कि कपड़े सिल लें। तो मैंने जो है ना अपना काम निकाला है और मैंने अपने लिए सूट काट के रखा है, तो उसको ही सिल लेते हैं। कपड़े तो तब सिल लें अगर हमारा जो वंशु है ना वो हमें थोड़ी सी छुट्टी दे दे, क्योंकि इसको ऐसी चीज़ों से ना बड़ा इंटरेस्ट होता है ना वंशु? किससे चीजों से? ऐसी चीज़ों से छेड़छाड़ करने में बड़ा खुश रहता है ना? मैं तो तेल वाला डब्बा लेता हूँ मैं ठंडा। हाँ मेरे को पता है, वो तो क्या क्या शरारत करता है। वो तो मैं ही साथ करता हूँ ना कि बार याद आओगे जाऊँ। तो आप अपना काम करो और वंशु यहाँ पे कर रहा है होमवर्क, क्योंकि कल जो है ना आते स्कूल से सो गया था और अभी उठा है। इसको काम करने को बड़ी परेशानी होती है, स्कूल का काम कभी टाइम से नहीं करता ये बच्चा। अभी बारिश ना थोड़ी थोड़ी रुकी हुई है और हम जा रहे हैं गौशाला के लिए। नहीं तो जब तेज बारिश लगती है ना तो यहाँ पे आंगन में खड़ा भी नहीं जाता। मैं और चेतन चले कि पशुओं को घास दे लेते हैं और हमने जो गोबर भरा हुआ है ना उसको उठा लेते हैं और गौशाला का जो दरवाजा है ना उसको भी खोल लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ के हालचाल। तो मैं पहुँच गई गौशाला में और हमारे जो नंदी महाराज है ना वो उठे हुए। इसका नाम नंदी नहीं है, वैसे इसका नाम शेरू है और शेरू जी हमारे उठ चुके हैं और इसके साथ का जो इसका दोस्त है ना वो भी सोया हुआ है, बैठा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कितने मज़े से आराम से ये सोई हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे ना ये बड़ी गहरी दोस्ती है इनकी और ये ना ऐसे ही सोती है। ये देखो इसी गाय के पास ये बकरियां सोती है और ये जो एक अकेला बैल है ना ये अकेला ही सोता है, इसके पास कोई नहीं जाता बेचारे के पास। ये देखो इनका ना एक ग्रुप बने हुआ है और ये तसला मैंने सुबह का भरा हुआ है आधा, जो मैंने क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है ना पीछे, तब भरा था मैंने 5-5:30 बजे का। तो इसमें थोड़ा बहुत और भरेंगे, नहीं तो ना पशु जब खूंटे पे रहते हैं तो बड़ा ही गोबर करते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। और थोड़ा सा मैं आपको ना बाहर का दिखाती हूँ। बाहर के जो मौसम है ना वो कुछ ऐसे हैं, बाहर का जो नज़ारा है वो कुछ ऐसा है, ऐसे हाल है बरसात के। तो तसला उठा लिया है और यहाँ से चलते हैं सीधा खेत की तरफ को और इसको फेंक के आते हैं हम। तो हवा जो है ना जोर शोर से लगी हुई है और एक गौशाला का काम हमने खत्म कर दिया। अब चलते हैं दूसरी गौशाला के लिए। और खुल गया दरवाजा। गाय माता जो है हमारी खड़ी है, इसने मुझे लगता है सोई नहीं है। और अपनी जो झूम है ना इसको यहाँ पे टंगा देते हैं और जो कीचड़ हो रखा है यहाँ पे उसको उठा लेते हैं। पर आकर के इनको जो दिया था खाने के लिए वो तसले उठाते हैं और इनको रख देते हैं यहाँ पर ऊपर। और कुछ एक जो गोबर है वो भरा हुआ है, कुछ इन्होंने फिर से किया हुआ है तो वो मुझे उठाना पड़ेगा। और यहाँ पे अंधेरा है तो कुछ दिखेगा नहीं, है ना भाई? आजकल पशु जो है ना वो हरा हरा घास खाते हैं तो इनका जो गोबर है वो कम और इनका जो मूत्र होता है ना वो ज़्यादा होता है, कुछ ज़्यादा ही होता है। तो मूत्र के लिए तो हमने पहले ही गौशाला में ढलान रखी है जिससे ना ये बाहर चला जाता है अपने आप ही। पर फिर भी जो थोड़ा बहुत अंदर बचा होता है ना वो तो साफ करना ही पड़ता है। और पूरी जो गौशाला होती है ना वो गिल्ली होती है, क्योंकि घास ना गिल्ली हो जाती है। तो अगर सुबह ही पशुओं को बाहर बांध देना या जंगल छोड़ दे
तब तो ये सूख जाती है 12-1 बजे तक, जब तक पशु अंदर करते हैं। पर बारिश में ना तो इनको बाहर कर सकते हैं ना जंगल भेज सकते हैं, तो इस करके ना ये जो है ज़्यादा ही कुछ गिल्ली हो जाती है। और यहाँ का जो गोबर है वो हमने साफ कर लिया, तो यहाँ पर बिछा देंगे इनके नीचे ये चील की पत्तियां, तब इनको बैठने में ना आसानी होगी। और मेरी जो गौशाला है ना वो भी सूखी रहेगी। तो जब दोबारा से आऊंगी ना गोबर उठाने, तो फिर इतना ज़्यादा मुझे भी कष्ट नहीं होगा। तो अब इसको उठा लेते हैं और फेंकते हैं इसको भी। तो इसको हमने यहाँ फेंक दिया जहाँ पे ये इकट्ठा होकर के फिर सड़ता रहता है। और गोबर उठाने का जो काम है हमारा वो कंप्लीट खत्म हो गया। तो कुछ एक मिट्टी आई हुई है यहाँ पे, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं ताकि जो गोमूत्र है ना वो आसानी से यहाँ से निकल जाता है फिर अपने रास्ते से। ये देखिए इस तरह से। और तो घास देने का काम हो गया, घास दिया चेतन ने, क्योंकि मेरे जो हाथ है ना वो गंदे हैं। और अब जो है उठाते हैं अपना इसको और चलते हैं नीचे घर की तरफ। उठाने के बाद में धो लेते हैं हाथ पैर और जूते, क्योंकि सारे कीचड़ से जो है ना वो लथपथ हो गए थे। और हमारा जो बारिश से बचने का जुगाड़ था ना वो भी नीचे गिर गया, तो इसको भी सूखने डाल देते हैं। तो ये जो सब्जियां हैं ये लगने लगी है हमारे किचन गार्डन में है। और 5:30 हुए, यानी कि 5:37 हुए। और देखिए रात को 2 बजे से, वैसे तो बारिश कंटिन्यू है, 22 तारीख से स्टार्ट थी, पर रात को 2 बजे से इतनी भारी बारिश लगी है ना कि बस अब तो डर के साए में जो जीना है ना वो हो रहा है। और हमारे घर के चारों ओर पानी फैल चुका है। मैं उठी थी गौशाला देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है वहाँ पर सड़क का पानी पीछे से आता है। तो गौशाला को देखने के लिए मैं उठी थी, तो वहाँ जाकर के भी मुझे बहुत दुख हो रहा है, मन में रोना आ रहा है। और बादलों की गर्जनाहट और भारी बारिश, ये देखिए आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो इससे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आज आप सभी लोगों की ज़रूरत है हिमाचल के लिए, खासकर आप सभी लोग हिमाचल के लिए प्रे कीजिएगा कि भगवान ये जो कहर मचा रहा है इसको बंद कर दे, ये जो तपाई है इसको बंद कर दीजिएगा। और इसमें ना जाने कितना नुकसान हुआ है, जान और दोनों चीज़ों का, जान भी और मान भी हानि हुई है। क्या कर सकते हैं, कुदरत के आगे तो किसी की नहीं चलती है। पर फिर भी बरसात का मौसम है, बारिश तो होनी है, पर इस तरह से जो बारिश हो रही है ना वो बड़ी ख़तरनाक बारिश हो रही है। और अभी जो है ना मैंने सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली जो मेरी गौशाला है ना वहाँ से मैंने थोड़ी सी क्लिप जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है। आप आइडिया लगा सकते हो, ना तो लाइट है ना कोई, जितनी भी सुविधाएं यहाँ से सब कट हो गई है, ना लाइट है और ना सड़क है। बस इंसान जो है ना तो एक खाली पुतला बन कर के रह गया है, कठपुतली। अभी 2:05 है और तीसरी बार जो है ना मैं कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, क्योंकि एक बार सुबह भीग गई थी, फिर दूसरी बार तब जब गोबर फेंका, और तीसरी बार जब घास लेने गए। और अब जो है ना बाहर लगी हुई है हल्की हल्की बारिश और पड़ी है ढेर सारी धुंध। ये तो बाहर का जो मौसम है वो कुछ इस तरह का है, बस धुंध पड़ी हुई है और हल्की हल्की बारिश है। अब तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कहर ना मचाना, बारिश चाहे भले ही दे देना।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना म्यूट कर दिया मैंने, क्योंकि छत से आवाज़ आ रही थी, भारी बारिश होने लगी अचानक से ही। और हम कर लेते हैं लंच। ब्रेकफास्ट हमने आज नहीं किया है, बस लंच और ब्रेकफास्ट दोनों इकट्ठा होगा। और ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से। जय माता दी। आप सभी लोग सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।